हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे से पढ़ाई और अच्छे से क्लास को ज्वाइन कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब बात करते हैं आज की क्लास की। आपको याद होगा बच्चों कि इससे पिछली क्लास में हमने विविध प्रश्नावली जो हमारी चल रही है उसके 6 एग्जाम्पल तक जो थे वो हमने कर लिए थे, जो एक्सरसाइज में दे रखे थे 6 सवाल, मतलब आप कह सकते हैं। तो आज बच्चों हम शुरू करेंगे इसमें उसके आगे के सवालों को। ठीक है, और आगे के सवाल मतलब सवाल नंबर हमारा 7वां जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम पहले सवाल को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या दे रखा है और क्या क्या हमें निकालना है। देखते हैं बच्चों, तो सवाल 7वां आपके सामने है बच्चों। इसमें देखो 2 फलन दे रखे हैं हमें। एक तो कह रहा है वो f सच दैट कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, n to n। n मैंने आपको बताया है, n हमारा क्या होता है, आपका प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, g बच्चों, g भी हमको दे रखा है कितना, n to n, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों ये कह रहा है कि हमें f और g के जो 2 फलन है ऐसे उदाहरण देने हैं जो कि बच्चों गॉफ अगर हम निकालें उसका, मतलब GOF आपको पता है, गॉफ निकालेंगे तो गॉफ तो बच्चों हमारा आच्छादक होना चाहिए, परंतु F आपका आच्छादक नहीं होना चाहिए। तो आपको 2 फलन F और G इस प्रकार लेने हैं। सवाल आपका पूरा इस प्रकार हो गया है कि F और G आपको इस प्रकार लेने हैं बच्चों कि गॉफ तो आपका आच्छादक आ जाए परंतु F आपका क्या हो, आच्छादक ना हो। तो आपको बच्चों याद होगा कि इससे पिछली क्लास में भी कुछ इस प्रकार का एक सवाल आया था, उसमें भी आपकी NCERT की जो बुक्स आपके पास है उस पर भी एक हल्का सा संकेत दे रखा था कि आप इस सवाल में इन फंक्शन को उपयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल में भी बच्चों आपको संकेत दे रखा है। और सबसे मेन बात यह है कि ये नहीं कि आपने संकेत देखा और आप सवाल कर लेंगे, उसकी आपको डिटेल पता होनी चाहिए कि आखिरकार मुझे इसमें किस प्रकार उसका यूज़ करना है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले संकेत में आप देख सकते हैं जो दे रखा है एक हिंट हल्का सा, f(x) बराबर x+1। f(x) बराबर कितना बच्चों, x+1। और gx हमें दे रखा है 2 प्रकार से, जैसा आपको पता है कि x-1 दे रखा है जब x बड़ा हो 1 से, और एक बच्चों 1 दे रखा है जब x किसके बराबर हो, 1 के। ठीक है, अब हम इन फंक्शंस का यूज़ करेंगे और इसमें दिखाएंगे कि f तो हमारा बच्चों आच्छादक नहीं आएगा परंतु गॉफ आ जाएगा। देखिए कैसे। तो यहाँ बच्चों इसको मैं देखो शुरू कर रहा हूँ इसका हल, जैसा आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चों में दे रखा है मैं उसको यहाँ नोट करता हूँ। f सच दैट आप देखेंगे कितना जा रहा है बच्चों, n to n, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो g है बच्चों वो कहाँ से कहाँ जा रहा है आपका, वो भी जा रहा है n to n। पहली बात तो आपकी ये हो गई। ठीक है, अब 2 जो फलन मान्य हैं हम उसको नोट करेंगे। तो यहाँ पर आप इसको ऐसा लिखिए, माना कि f(x) बराबर x+1। ठीक है बच्चों, जैसा आपको संकेत में दे रखा है f(x) बराबर x+1। और दूसरा बच्चों gx आप देखेंगे कि gx हमें क्या दे रखा है, इसमें x-1। और ये कब है बच्चों, जब x बड़ा है 1 से, और ये 1 ले रखा है जब x आपका किसके बराबर है, 1 के। ठीक है, अगर ये सवाल पेपर में आता है, मेरा मतलब आप ये ऐसा समझिए, अगर ये सवाल पेपर में आता है कि ऐसे 2 उदाहरण दो तो गॉफ तो आपका आच्छादक हो और f ना हो, तो आपको ये जो हमने फलन माने हैं वो आपको पता होने चाहिए। कहीं आपने ऐसा हुआ कि कोई अलग फलन मान लिया और वो अलग फलन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई ना करे, तो ऐसा गलती से भी मत करना आप। ठीक है, तो अब क्या हुआ, f(x) x+1 जैसा आप देख सकते हैं, और gx हमें ये। सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम f वाले की। f की जांच करेंगे कि वो आच्छादक है या नहीं है, पर जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से 101% आपका क्या आएगा, आच्छादक नहीं आएगा। देखिए कैसे बच्चों, तो मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूँ उसको, आच्छादक के लिए आप इसको ऐसे लिखिए, f के आच्छादक के लिए। ठीक है, आच्छादक के लिए अब हम बच्चों उसकी जांच कर रहे हैं। देखो आपको मैंने ये बात हमेशा कही है,
जब भी आच्छादक की हमने जांच की है, मैंने हमेशा कहा है कि हम अलग से एक हेडिंग लिखते हैं कि भैया एफ के आच्छादक के लिए जी के, कि अब हम उसकी जांच कर रहे हैं। मतलब इस लाइन का पूरा मतलब ये होता है कि हम उसकी जांच कर रहे हैं कि भैया है या नहीं है। तो अब ये जो काम होगा बच्चों, इस लाइन के आगे काम होगा, वो जांचने वाला काम है। जैसा आपको मैंने पिछली क्लास में सवाल में बताया था, ये काम होता है जांचने वाला। अच्छा बच्चों, अब आच्छादक के लिए आपको याद है क्या क्या करते हैं। एफ हमारा कहाँ से कहाँ जा रहा है, एन टू एन, जैसा हम यहाँ पर देख सकते हैं। एन मैंने क्या बताया आपको, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। और प्राकृतिक संख्याएं क्या क्या होती हैं आपकी, एक से शुरू होंगी, उसमें जीरो नहीं आएगा ना माइनस आएगा, 1 2 3 4 चलते जाएगा वो, ठीक है। अब जरा इस पर आप विशेष ध्यान देना। तो बच्चों देखो एफ एक्स जो है हमें दे रखा है कितना, x + 1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको पता है बच्चों, आच्छादक के लिए मैं एक 2 फिगर से बनाता हूँ कि फलन कहाँ से कहाँ जा रहा है, वो आपको आसान भी पड़ता है। देखो ये देखिए, ऐसे आप इसको ये लीजिए बच्चों, f की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, f आएगा। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, n से n की तरफ, n से n की तरफ जा रहे हैं। तो आप इसको ऐसा समझ लो कि भैया n to n हो गया। अब ये पूरा हो गया f सच दैट n to n, ठीक। पहली बात इतनी होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, n जहाँ से आपका फलन शुरू हो रहा है क्या कहते हैं इसको, प्रांत। जहाँ खत्म होगा वो आपका सह प्रांत है, ठीक। आपको हमने बता रखा है। n बच्चों समुच्चय मैंने किसका बताया, प्राकृतिक संख्याओं का। शुरुआत इसमें किससे होगी आपकी, 1 से। तो मैं यहाँ पर देखो ऐसा ले रहा हूँ, 1 2 3 या मैं 4 भी लिया। और आगे बच्चों डैश डैश लगाना ज़रूरी होता है। ये नहीं कि हमने 4 तक ले लिया उसको छोड़ दिया, तो 4 के आगे 5 भी तो है, 6 भी तो है, तो सारे नंबर इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब यहाँ भी आपका क्या आ रहा है, n आ रहा है। तो इस n में भी आपको पता है क्या लेंगे हम, 1 2 3 4 और डैश डैश हमारा इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। अब बच्चों हम उसके बाद क्या करते थे, प्रांत जो हमारा होता है उसका अवयव आपको मैंने बताया था x होता है। तो अब हम x के मान रखते जाएंगे और fx के मान निकालते जाएंगे। तो fx का जो मान होता है वो किसका होता है, आपका सह प्रांत का। देखिए कैसे, तो यहाँ पर मैं आपको ऐसा लिखूंगा, आपको देखो याद आ जाएगा तुरंत। यदि x = 1, ठीक है बच्चों, यदि क्या x = 1, तब आप देखेंगे f1, ठीक है बच्चों। तब यहाँ से आपका f1 किसके बराबर आ जाएगा, 1 + 1 के, क्योंकि हमने x का मान कितना रखा है, 1। तो आपका ये आ जाएगा 1 + 1 = 2। आगे और रखते हैं बच्चों, देखो अब मैंने रखा इसमें 2, x का मान कितना रखा मैंने, 2। तो ये कितना आ जाएगा, 2 + 1, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे। और आपको पता है 2 + 1 सिंपल सी बात है 3 होगा। और देखो बच्चों उसमें f3 लिया मैंने, तो f3 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 + 1। आपका ये आ गया 3 + 1 मतलब 4। एक और लेते हैं बच्चों यहाँ पर, चलो मैंने f4 निकाला तो आपको बताइए कितना आ जाएगा, 4 + 1 = 5। और इसी प्रकार देखो डैश डैश का मतलब ये, इसी प्रकार हम इसको निकालते जाएंगे। अब आओ बच्चों मेन पॉइंट्स पर कि भैया आच्छादक है या नहीं है। देखिए आपको मैंने हमेशा बताया है f के साथ जो ब्रैकेट का नंबर होता है वो होता है प्रांत का। बराबर में जो आता है, जैसे यहाँ बराबर में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, जो भी हमारा आएगा वो किसका अवयव होता है, आपका सह प्रांत का। और फिर दूसरी बात क्या होती थी, अगर f1 = 2 है तो इसका मतलब क्या है, 1 जो अवयव किसका है, प्रांत का है, वो जुड़ेगा 2 से, और 2 अवयव किसका है, सह प्रांत का। इस प्रकार होता है देखो बच्चों। तो आपको मैंने पिछली क्लास में बहुत सवाल करा रखे हैं, बस आपको उसको ध्यान से देखना है। तो बच्चों अब 1 को हम किससे जोड़ेंगे, 2 से। आप ये देखिए, देखो ठीक, f2 कितना आ रहा है, 3, तो उसका मतलब 2 किससे जुड़ गया, आपका 3 से। और देखते हैं बच्चों f3 कितना आ रहा है आपका, 4, तो उसका मतलब 3 जुड़ेगा आपका 4 से। f4 कितना आ रहा है आपका, 5, तो 4 आपका जुड़ जाएगा 5 से। देखो मैंने यहाँ पर 5 भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये
अब आप देखिए आच्छादक क्या होता था। आच्छादक वो होता था कि सह प्रांत का जितने अवयव हैं पूरे के पूरे प्रतिबिंब होंगे प्रांत के अवयवों के। ठीक है, एक भी अवयव आपका छूट गया सह प्रांत में जो प्रतिबिंब नहीं है आपका आच्छादक नहीं होगा। अब जो आपको मैंने बताया, देखो अभी जो आपको मैंने कहा है और पिछली क्लासों में कहा है उससे आपको देखो, एक ऐसा अवयव है सह प्रांत का, देखो बच्चों एक ऐसा अवयव आ रहा है जो प्रतिबिंब नहीं हो रहा है किसका, प्रांत के अवयव का। और एक भी अवयव अगर प्रतिबिंब नहीं है तो क्या होता है आपका, आच्छादक नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर जो आपका फलन f है आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, अब हम इस बात को क्या लिखेंगे बच्चों, आपको पता है सह प्रांत। ठीक है बच्चों, सह प्रांत, देखो हम फिलहाल इसी के अनुसार बात करेंगे क्योंकि बाकी जो नंबर है बच्चों 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8 कितना भी, सारे के सारे प्रतिबिंब हो जाएंगे इन अवयवों के, किसको छोड़ के, एक के। तो हम क्या लिखेंगे, सह प्रांत का अवयव कौन सा बच्चों, एक। ठीक है ना, सह प्रांत का अवयव एक, प्रतिबिंब नहीं है। ठीक है बच्चों, प्रतिबिंब क्या नहीं है प्रांत के, ठीक है बच्चों, सह प्रांत का अवयव एक, प्रतिबिंब नहीं है प्रांत के अवयवों का। ठीक है, अवयवों का। अब बच्चों यहाँ अवयवों का मतलब क्या हुआ कि जो अवयव प्रांत के हैं उनका जो एक आ रहा है सह प्रांत का अवयव प्रतिबिंब नहीं है, और नहीं है का मतलब आच्छादक नहीं होगा। ठीक है, अवयवों का। और फिर आपको बताइए भी आखिरी में हम क्या लिखते हैं, अतः फलन जो आपका f है आच्छादक नहीं होगा या नहीं है। आपको पता है दोनों के मतलब एक ही होते हैं, आच्छादक क्या बच्चों नहीं होगा। तो आपका बच्चों इस सवाल के अनुसार अगर मैं कहूँ, इस सवाल के अनुसार फर्स्ट पार्ट आपका यहीं पर ख़त्म हो गया है कि भैया f जो है आपका आच्छादक नहीं है, वो आपका इस एग्जाम्पल से पूरा हो गया। अब बात बच्चों किसकी होगी, गॉफ की। अब बात बच्चों किसकी हम करेंगे, गॉफ की। और गॉफ कह रहा है वो आपका आच्छादक होना चाहिए। ठीक है, अब देखो बच्चों गॉफ के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा काम बच्चों यहाँ करूँगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब गॉफ का काम हम आपको यहाँ करके बताएंगे। बच्चों कंडीशंस आपको पता है गॉफ की क्या होता है भैया, गॉफ को कैसे तोड़ते हैं, ओ हटाया, एफ एक्स को किसके अंदर लिखा, ब्रैकेट के, तो आपका बन गया वो जी एफ एक्स। पहले एफ एक्स का मान रखा, फिर जी एक्स का, आपका गॉफ की जो बात होती है वो कंप्लीट हो जाएगी। और आच्छादक दिखाना है वो कैसे होगा बच्चों, ये देखो ज़रा, यदि x ग्रेटर 1, बच्चों हमने ये काम किया, x को मान लिया 1 से बड़ा। कहाँ लिखा हुआ है, आप सोचेंगे कहाँ लिखा हुआ कि x बड़ा है 1 से, वहाँ देखिए gx वाले केस पर, gx वाले केस पर x जो है किससे बड़ा है आपका 1 से। तो मैंने वो वाली कंडीशन आपकी यहाँ पर ले ली। ठीक है, और जब बच्चों x बड़ा है 1 से तो gx का मान आप देखिए कितना है वहाँ पर, x माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होने वाला है। तो बच्चों हम देखेंगे यहाँ पर आपको पता है गॉफ x। ठीक है बच्चों, x ग्रेटर 1 मैंने ले लिया, gx का जो हमें कंडीशन दे रखी थी। अब क्या हो बच्चों आगे देखना, अब मैं डायरेक्ट यहाँ से गॉफ x को निकालना चाह रहा हूँ। आपको पता है गॉफ fx है तो किस प्रकार टूटेगा वो, g ब्रैकेट यहाँ लगा दिया, और ये कितना बच्चों आप देखिए fx, आपको याद होगा
ओ हटाओ, ब्रैकेट लगा दो एफ एक्स को उसके अंदर। पहली बात इतनी हो गई। अब क्या करते थे, सबसे पहला मान आपको मैंने क्या बताया, जो ब्रैकेट में एफ एक्स आ रहा है उसका मान रखा जाएगा। तो बच्चों पहले किसका मान रखेंगे, एफ एक्स का। एफ एक्स का मान आपको पता ही है, देखो कितना दे रखा है यहाँ से x + 1। तो आपका यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, g में x + 1। पहला काम आपका ख़त्म हो गया कि भैया हमने एफ एक्स का जो मान था उसको हमने ऊपर से यहाँ पर रख दिया। अब बच्चों पूरा मान किसके अनुसार रखा जाएगा, जी एक्स के अनुसार। अब पूरा मान बच्चों किसके अनुसार रखेंगे, जी एक्स के। तो अब यहाँ देखते हैं बच्चों, जी एक्स के दो केस दे रखे हैं। एक तो दे रखा है x - 1 जब x बड़ा है 1 से, और एक दे रखा है बच्चों एक x = 1 के लिए। मैंने ऊपर से बच्चों क्या लिया हुआ, x > 1। तो इसका मतलब ये है कि अब जो जी एक्स का मान रखेंगे वो कहाँ से रखेंगे, पहले वाले के अनुसार। और पहला वाला क्या है आपका x - 1, x > 1 से। तो अब बच्चों क्या हुआ, ये तो जी एक्स का मान है कि जी एक्स बराबर x - 1 जब x बड़ा 1 से। हमें किसका मान निकालना है बच्चों, जी एक्स + 1 का। किसका मान निकालना है बच्चों, जी एक्स + 1 का। तो क्या करेंगे, तुलना। आपको पता है x के स्थान पर आप देखिए x + 1 आ रहा है, x के स्थान पर क्या आ रहा है बच्चों, x + 1। तो उसका मतलब जहाँ जहाँ x है हमें वहाँ क्या रखना है, x + 1। देखिए क्या होगा। तो ये आपका x - 1 है, तो बच्चों ये तो ऐसा हो जाएगा कुछ, क्योंकि x के स्थान पर क्या रखना है मुझे, x + 1। तो ये हो गया आपका x + 1 - के 1। देखिए x के स्थान पर मैंने क्या रख दिया, x + 1। बच्चों +1 - 1 तो कट गए, पूरा कितना आ गया आपका यहाँ से x। पूरा कितना आ गया मान सॉल्व करने पर x। तो फाइनली गॉफ x का जो मान आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, वो आपका मान आ रहा है x। देखिए तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे गॉफ x बराबर कितना बच्चों, x। अब हम देखो गॉफ x का जो मान हमारा निकल के आया वो बच्चों कितना आया, x। अब देखो हम इसकी भी जांच कर लेंगे किसके अनुसार, एक फिगर के अनुसार। कि फिगर के अनुसार इसकी अब जांच करेंगे कि गॉफ हमारा आच्छादक है या नहीं है। और आपको मैंने क्या बताया, जब वो कह रहा है तो 101% आच्छादक आएगा ही आएगा। तो बच्चों अब इसको मैं करूँगा इसके नेक्स्ट पेज पर। तो आपको याद हो गया कि गॉफ जो x है वो कितना आ रहा है, x आ रहा है, ठीक है। और बच्चों f और g दोनों कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, n to n। देखिए मैं क्या करने वाला हूँ अब बच्चों, मैं इसको एक बार और लिखना चाहूँगा। f जो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, n to n, जैसा आप देखेंगे, ठीक है। g जो है बच्चों वो भी कहाँ से कहाँ जा रहा है, n to n, जैसा हमको दे रखा है। और बच्चों मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिखूँगा कि गॉफ x जो है वो किसके बराबर आया अभी हमारा, x के, ठीक। अब बच्चों आपको याद होगा जब मैंने आपको गॉफ के सवाल कराए थे, एक पूरा फिगर आपको बना के दिखाया था कि भैया गॉफ ऐसा होता है। तो आप उसका यहाँ पे एक बार फिर और हो लीजिए आइडिया। ये देखिए कैसे, 1 2 3, ठीक बच्चों, आपको एक तुरंत याद आ जाएगा। ये देखिए इसको मान लो आप f, इसको मान लो आप क्या बच्चों, g, ठीक है। f जो है कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चों, n to n। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये n होगा आपका, ये n होगा। और g कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चों, ये भी n to n। तो इसका मतलब ये भी आपका n होगा। पहली बात आपकी इतनी क्लियर हो गई। n क्या है बच्चों, किसका समुच्चय आपको बताया, प्राकृतिक संख्याओं का। उसमें नंबर कैसे आते हैं आपको पता है, 1 2 3 4 चलते रहेंगे। तो आपको यहाँ देखिए मैंने 1 2 3, बस बच्चों देखो यहाँ डेडेस लगा दो जैसा आपको मैंने बताया, और भी आते रहेंगे 3 तक। बस बच्चों मैं इसको लेना चाह रहा हूँ, 1 2 3, यह आपका हो गया 1 2 3 और डेडेस, मतलब आगे इसी प्रकार हमारे नंबर आते जाएंगे। गॉफ क्या होता था बच्चों, गॉफ होता क्या था, गॉफ हमारा होता था, ये देखिए कुछ इस प्रकार से आपको याद आएगा सारा। मतलब f जा रहा है n to n, g जा रहा है n to n। तो गॉफ आपका इस प्रकार लिखा जाता था, देखो यहाँ पर
GOF, इसको बोलते थे बच्चों गॉफ। और एरो मैंने कहाँ से कहाँ लगाया है उस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। एरो कहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ से शुरू होके आखिरी वाले पे ख़त्म। मतलब अगर ये आपका N to N है, ये N to N है, तो गॉफ भी आपका N to N जाएगा। ये देखिए जहाँ मेरा हाथ जा रहा है ऐसे N to N, जैसा आपको मैंने बताया था, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा गॉफ है बच्चों वो भी कहाँ जाएगा, N से N की तरफ। कहाँ जाएगा बच्चों, N से N की तरफ। पहली बात इतनी हमारी ख़त्म हो गई। अब देखिए हमें उसकी जांच करनी है गॉफ की, भैया वो अछादक होगा। क्या करेंगे, देखो अब आप देखिए N to N हो गया और गॉफ हमें ये दे रखा है, यदि x बराबर 1, ठीक है बच्चों। गॉफ कहाँ से कहाँ जा रहा है बच्चों, यहाँ से। देखो मैं एक बार कहना चाहूँगा, यहाँ से लेके इस वाले पर, पहले से लेके आखिरी वाले पर, ठीक। तो ये इसका प्रांत बन गया, ये क्या बन गया आपका सह प्रांत। तो आपको पता है अगर मुझे fx निकालना है, कुछ भी निकालना है, वो अवयव होता है प्रांत का। तो अब मैं देखो बच्चों x ले रहा हूँ कितना, 1। जब बच्चों x लेंगे तो आपका गॉफ आपको बताइए 1 हो जाएगा। फिर ये ऐसे कुछ x का मान हम कितना ले रहे हैं, 1 लिया तो हो गया गॉफ 1 बराबर 1। आगे बच्चों एक दो और ले लो, यदि x बराबर 2, तो यहाँ बच्चों गॉफ जो 2 है वो कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। चलो बच्चों मैंने एक और ले लिया, ठीक है। x बराबर कितना, 3, तो आप देखेंगे गॉफ जो हमारा 3 है वो कितना आ जाएगा बच्चों, 3। और फिर आपको पता है डैश डैश का मतलब वही कि इसी प्रकार इसके हम और भी मान ले सकते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो हुआ क्या, आपको मैं क्या बताया, फंक्शंस में जो ब्रैकेट आता है अंदर वाला वो अवयव किसका होता है, प्रांत का। बराबर के इधर का अवयव सह प्रांत का। तो और अब यहाँ देखिए बच्चों, गॉफ 1 बराबर 1, इसका मतलब क्या हुआ, एक जो अवयव है गॉफ में, एक वाला अवयव 1 से जुड़ेगा, 2 जुड़ेगा 2 से, 3 जुड़ेगा बच्चों किससे, 3 से, 4, 4 से, 5, 5 से। मतलब गॉफ के लिए सह प्रांत में, गॉफ के लिए सह प्रांत में सभी अवयवों के प्रतिबिंब हो रहे हैं। मतलब आप ये समझिए कि सह प्रांत के सारे अवयव प्रतिबिंब हो रहे हैं। और जब सारे अवयव अगर कैसे आते हैं आपको पता है, प्रतिबिंब बनते हैं प्रांत के अवयव के, तो वो केस किसका होता है, आच्छादक का। बस यहाँ पर आपका पूरा सवाल कंप्लीट हो गया, एक एक पॉइंट टू पॉइंट कि भैया क्या बात थी, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और किस प्रकार लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आपको पता है, बाद में हम वो लाइन लिखते हैं, सह प्रांत, ठीक है बच्चों, सह प्रांत के प्रत्येक अवयव, आप इसको ऐसा लिख दो कि सह प्रांत के बच्चों क्या, प्रत्येक अवयव प्रतिबिंब हैं, किसके, प्रतिबिंब हैं प्रांत के, ठीक है बच्चों, प्रांत के सभी अवयवों के या किसी ना किसी अवयवों के, कुछ भी लिख दो, उन सब का मतलब एक ही है। मतलब प्रांत के सभी अवयवों के जो हैं वो प्रतिबिंब कहाँ पर आ रहे हैं, सह प्रांत में, ठीक है। प्रांत के सभी अवयवों के, जैसा आपको मैंने सब कुछ बता दिया है, अवयवों के। और जब ऐसा होता है कि भैया सह प्रांत के सारे अवयव प्रतिबिंब हो रहे हैं प्रांत के अवयवों के, तो वो केस किसका होता है, आच्छादक का। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः गॉफ जो है बच्चों, अतः गॉफ आच्छादक है या होगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं कहूँ, यहाँ पर ये सवाल पूरा कंप्लीट हो गया कि भैया किस प्रकार दिखाना था, कौन सा आच्छादक होगा, कौन सा आच्छादक नहीं होगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ, मतलब सवाल नंबर आपका 8वां। आगे देखो, ठीक है बच्चों, सवाल नंबर 8वां। वही बात, सवाल को देखते हैं क्या क्या दे रखा है और फिर उसके हिसाब से सवाल को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्या होगा सवाल में बच्चों, सवाल क्या है, एक अरिक्त समुच्चय
ठीक है बच्चों, एक अरिक्त समुच्चय x, अरिक्त का मतलब क्या होता है बच्चों, इंग्लिश में कहें नॉन एम्प्टी, और वैसे पूरी अगर ढंग से परिभाषा दें तो अरिक्त का मतलब ये है कि जो खाली नहीं है, मतलब उस समुच्चय में अवयव है आपके, तो उसको बोलते हैं अरिक्त। आगे देखते हैं, ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ px, बच्चों वहाँ देखिए, देखो px हमें क्या दे रखा है, जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है, मतलब x एक हमारा समुच्चय था, px क्या है, x के समस्त, x के बच्चों क्या, समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय, मतलब अगर x में मैं 2 मानता हूँ अवयव, तो आपको मैंने सब बता रखा है उसमें 4 आएंगे उप समुच्चय, तो चारों का समुच्चय px है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहे निम्नलिखित तरह से px में एक संबंध आ गया, मतलब ये सवाल जो आपका है ये तो कन्फर्म है कि ये सवाल आपका किसका है बच्चों, संबंध का। ठीक है, अब बच्चों ये कहता है कि px किसका समुच्चय दे रखा है हमें, उप समुच्चय, किसके, x के। अब कह रहा उसमें क्या संबंध है, r, परिभाषित कीजिए px में उप समुच्चयों a और b के लिए, मतलब px किसका है बच्चों, समुच्चय px, x के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय px दे रखा है। ठीक, अब कह रहा px जो है उसमें जो आपके वो आ रहे हैं उप समुच्चय, आपको पता है उसका समुच्चय है, कह रहा उसमें संबंध क्या है, संबंध ये देखो बच्चों, यहाँ ध्यान से देखना, ए आर बी, ए आर बी का मतलब क्या हुआ, ए का संबंध बी के साथ, आपको ये याद आएगा कुछ ऐसे, देखिए ऐसे, ए आर बी, मैं कुछ ऐसा लिखाता था संबंध के सवालों में, ए आर बी मतलब ए का संबंध है बी से, ए आर बी का मतलब क्या हुआ, ए का संबंध है बी से। तो यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ बात कर रहा है समुच्चयों की, तो वहाँ पर आएगा कैपिटल ए और कैपिटल बी। यहाँ देखो कैपिटल ए आया और कितना आया बच्चों, कैपिटल बी, और आर तो आएगा बीच में, ये देखो आर तो आएगा क्योंकि आर संबंध है। अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है, यदि और केवल यदि, मतलब बच्चों अब क्या बात है, देखो सबसे मेन पॉइंट्स आगे सवाल का, मतलब ए आर बी, मतलब ए का संबंध बी के साथ ऐसा है, किसका संबंध बच्चों, ए का संबंध बी के साथ ऐसा है कि ए, आपको मैंने बताया बच्चों ये साइन किसका होता है, ये साइन आपका होता है उप समुच्चय का, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सबसेट। ठीक है, तो ए और बी के बीच संबंध कैसा है कि भैया ए उप समुच्चय है बी का, ये हमको दे रखा है कि ए उप समुच्चय किसका है बच्चों, बी का है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या आर पी एक्स में एक तुल्यता संबंध है, आगे बच्चों देखो जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि सवाल संबंध से ही कनेक्ट था, स्टार्टिंग में मालूम पड़ गया। अब संबंध में भी क्या चीज़ दिखानी है बच्चों में कि तुल्यता संबंध, कि भैया तुल्यता संबंध है या नहीं है। अब आपको देखो सब याद होगा तुल्यता संबंध, जब आपको मैंने पिछली क्लासों में कराया था, अभी भी इसके कुछ सवाल आए थे मुझे याद है उदाहरण से पहले, तो उसमें क्या था, तुल्यता संबंध के लिए भैया स्वतुल्यो, सम्मितो, संक्रामको, अगर वो तीनों केस आ गए तो भैया तुल्यता संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो हमें पूरे सवाल में बच्चों, पूरे सवाल में किसकी जांच करनी है, तुल्यता संबंध की। ठीक है, अब हम देखो बच्चों क्या करने वाले हैं, और एक एक करके इसकी हम जांच करते जाएंगे, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तीनों आ गए तो संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। देखिए कैसे ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया मैं हल लिख दूंगा जो हमें अब शुरुआत करनी है इसकी। तो यहाँ देखो बच्चों जो दे रखा है वो तो है ही, बस मैं इसमें ये लाइन लिखूंगा, देखो सबसे मेन लाइन लिखेंगे हम यहाँ पर ना, दिया है, ठीक है बच्चों, क्या दे रखा है, दिया है कि, मतलब ये लाइन की बात मैं कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, दिया है कि px में उप समुच्चयों a और b के लिए, ये लाइन हमको लिखनी पड़ेगी, ठीक है, उसके बाद इसका यूज़ करेंगे हम। दिया है कि px में
Px में उप समुच्चयों कौन कौन से हैं बच्चों? इसमें उप समुच्चयों A, B के लिए, ठीक है, A, B के लिए क्या दे रखा है बच्चों? दिया है कि Px में, मतलब ये लाइन मुझे यहाँ पर लिखनी पड़ेगी क्योंकि इसके बाद मैं आप सवाल को करने वाला हूँ उसकी जांच, कि Px में उपसमुच्चयों कौन कौन से बच्चों? A और B के लिए A आर बी। और बच्चों आपको मैंने बताया है ए आर बी का मतलब क्या हुआ? ए का संबंध बी के साथ, ऐसा है। देखिए कैसे, यदि और बच्चों क्या, केवल यदि और केवल यदि। अब आइए बच्चों देखो जरा, ए उपसमुच्चय बी, या इंग्लिश का आपने क्या बताया? ए सबसेट बी। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे इसको? ए सबसेट बी। और मैंने अंडरलाइन क्यों लगाई है बच्चों? क्योंकि ये सबसे मेन पॉइंट्स है, मुझे इस पर ध्यान देना है। चाहे आप सुतुल्य जांच करो, सम्मित करो या संक्रामक, इस पॉइंट पर, क्योंकि ये संबंध है ए और बी किसके अंदर है? Px के अंदर। और Px आपका समुच्चय किसका है? उपसमुच्चय x के, ठीक है। और A और B जो Px के अंदर है उनके बीच संबंध, मतलब A आर बी ऐसा है कि A सबसेट है B का। और मुझे इस पॉइंट्स का यूज़ करना है कि भैया अगर A सबसेट B है तो क्या ये संबंध सुतुल्य, सम्मित, संक्रामक है या नहीं है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया, जब भी हम जांच करते थे तो यहाँ लिखते थे स्वतुल्य के लिए, ठीक है। अब ये स्वतुल्य की हमारे लिए हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा बच्चों, स्वतुल्य क्या होता था? जो भी संबंध हमें दे रखा है उसका अपने आप से संबंध होना चाहिए, अगर होता है तो स्वतुल्य हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल देखो, हमने सवाल आपको करा रखे हैं, आप देखेंगे क्लास में। जैसे एक एग्जाम्पल, कोई हमसे कहता है कि एक नंबर क्या खुद से बड़ा हो सकता है? कभी नहीं होगा, तो उसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। या आप ये कह सकते हैं कि कोई लाइन अपने आप के समांतर हो सकती है? होती है। हर लाइन अपने आप के क्या होती है बच्चों? समांतर। तो समांतर का अगर संबंध है लाइन के बीच तो वो स्वतुल्य हो जाएगा। आपको मैंने इस टाइप के बहुत सवाल करा रखे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका स्वतुल्य क्या बनेगा बच्चों? A सबसेट अगर B है तो उसका स्वतुल्य क्या बनेगा? A सबसेट A। इसका स्वतुल्य क्या बनेगा? A सबसेट A, मतलब A जो है वो खुद का सबसेट होना चाहिए। और बच्चों आपको ये चीज़ पता होगी कि जो भी समुच्चय होते हैं वो अपने आप के होते हैं उपसमुच्चय। आप इसकी जांच भी कर सकते हैं, आपको मैं चलो इसकी जांच भी आपको यहाँ पर साइड में करके बता दूंगा, ठीक है। तो स्वतुल्य की बात करें तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? A सबसेट ऑफ A, A सबसेट ऑफ A, क्योंकि संबंध हमें दे रखा है A सबसेट B या A उपसमुच्चय B। स्वतुल्य के लिए क्या है? जो संबंध है वो उसका अपने साथ होना चाहिए। तो ये A सबसेट A, ये सत्य होता है कि कोई सा समुच्चय अपने आप का होता है उपसमुच्चय, ठीक है। तो बच्चों स्वतुल्य से A सबसेट ऑफ A, मतलब ये बात आपकी क्लियर हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्वतुल्य होगा, ठीक है बच्चों, स्वतुल्य होगा। पहली बात खत्म। अब बात करते हैं बच्चों किसकी? सम्मित की। अब बात किसकी होगी? हाँ बच्चों, सम्मित की, ठीक है। देखो मैं इसको तभी लिखा देता हूँ अलग से हेडिंग डाल के। सम्मित क्या होता था? सम्मित क्या होता था कि भैया अगर A का संबंध B के साथ है तो B का संबंध A के साथ होना चाहिए। A का संबंध किसके साथ है? B के साथ, तो B का संबंध A के साथ होना चाहिए। यहाँ संबंध क्या दे रखा है बच्चों कि A जो है A वो सबसेट है या उपसमुच्चय है किसका? B का, ठीक।
तो सममित के लिए बी जो है वो आपका क्या होना चाहिए, सबसेट ए का। इस संबंध के अनुसार ये बात गलत होगी। हमें कहाँ दे रखा है ऐसा, हमको तो बस ये दे रखा है कि भैया ए सबसेट किसका है, बी का। कहीं ऐसे सवाल में दे रखा है हमें कि बी सबसेट ए है, नहीं दे रखा है। और नहीं दे रखा है तो हम ले भी नहीं सकते इसको। हम किसको लेंगे, जो हमें दे रखा है। क्या दे रखा है, ए सबसेट ऑफ बी। कहाँ दे रखा है सवाल में कि भैया बी सबसेट ए है, तब तो सिंपल सी बात से सम्मित हो जाएगा। नहीं दे रखा है तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ए सबसेट बी है तो बी आपका सबसेट नहीं होगा किसका, ए का। या तो सवाल में कहीं दिया होता तो बात अलग थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या होगा, यदि, ठीक है बच्चों, देखो यदि ए सबसेट बी, या आपको मैंने बताया या इसको ये बोल दो उपसमुच्चय की बात है, तो इम्प्लाइज में अगर ए सबसेट बी है तो इम्प्लाइज में बी जो है आपका सबसेट नहीं होगा ए का। बी सबसेट नहीं होगा आपका ए का। आप इसकी जांच भी कर सकते हैं। देखो मैं जांच के बाद जो कह रहा हूँ आप थोड़ा साइड में भी कर सकते हैं देख के। बच्चों ए किसका सबसेट है, बी का। देखो अगर ए सबसेट है तो मैंने ये काम किया, ए में ले लिया 1 2, बी में ले लिया बच्चों क्या मैंने, जैसे 1 2 3। ए सबसेट है बी का। सबसेट क्या होता था, यह उपसमुच्चय का होता था। ए के सारे अवयव बी के अंदर आएंगे। ए के सारे अवयव कहाँ आएंगे बच्चों, बी के अंदर। तो यहाँ देखो 1 2 जो है वो किसके अंदर आ रहा है, बी के अंदर। तो भैया ए सबसेट हो गया बी का। ठीक, अब या तो वही बात मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार कि कहीं थोड़ा सा कुछ हिंट दिया होता कि कुछ ऐसी कंडीशंस दी होती कि भैया बी सबसेट ए का है, कुछ भी ऐसा दिया होता तो हम उसका यूज़ कर सकते थे। कुछ भी नहीं दे रखा है तो इसका मतलब बी जो है ए का सबसेट नहीं ले सकते। और बाकी आपके सामने उदाहरण तो मैंने इसको देख के बता ही दिया है। ए सबसेट बी, अगर बी सबसेट बच्चों ए होता, यहाँ देखो आप, अगर बी सबसेट अगर ए होता तो बी के सारे अवयव ए में आते। बी में तो 1 2 3 है, ए में है 1 2, कहाँ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और आपको देखो एक लाइन और दे रखी थी, यदि और केवल यदि, मतलब हर हाल में बस ए सबसेट बी ही लेना है। इस पर विशेष ध्यान देना कि ये नहीं कहीं गलती से अरे यार ए सबसेट बी का है तो बी सबसेट ए भी ले लिया ना। ए सबसेट बी है और कुछ नहीं दे रखा, कुछ भी नहीं, तो हम बी सबसेट ए ले ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर बच्चों, यदि ए सबसेट बी है तो इम्प्लाइज में बी सबसेट ए नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों ये लाइन क्या हो गई आपकी, नहीं की। और अगर ये ऐसा होता है तो हम क्या बोल देंगे, आपका सम्मित नहीं है या नहीं होगा, एक ही बात है। ठीक है, नहीं है। अब बच्चों तुल्यता संबंध के लिए तीसरी जांच किसकी होती है, संक्रामक। संक्रामक क्या होता है भैया, ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो ए का संबंध सी के साथ होना चाहिए। ये कंडीशन होती है संक्रामक के होने के लिए। अब इसकी भी जांच करते हैं। तो हम यहाँ बच्चों क्या लिखेंगे, आप देखेंगे संक्रामक की बात आ रही है कि भैया संक्रामक की हम जांच कर रहे हैं कि है या नहीं है। तो बच्चों जो हमें संबंध दे रखा है, संबंध क्या दे रखा है कि भैया ए सबसेट है बी का। ए सबसेट किसका है, बी का। सी सब जो एक हमें सेट है उसको लेना पड़ेगा। और क्या मानेंगे कंडीशन इसकी कि भैया बी सबसेट है सी का। इस प्रकार है संबंध। अगर ए बी की बात बोलें तो ए बी का है, बी सी का है, इस प्रकार है। अब यहाँ देखिए, देखो इसका क्या बनेगा बच्चों, फिर यदि ए सबसेट किसका बच्चों, बी का। जैसा आपको मैं बता रहा हूँ, मतलब जैसा आपको बताया कि ए का संबंध बी के साथ, बी का संबंध सी के साथ, और जो संबंध आ रहा है जैसे ए आर बी था, ये देखो ए आर बी था, तो ए आर बी का मतलब क्या हुआ, ए का संबंध बी के साथ। और क्या दे देखा है, ए का संबंध बी के साथ, ए सबसेट बी। ऐसे ही मुझे लेना होगा बी का संबंध किसके साथ, सी के।
तो इसका मतलब क्या हुआ, बी सबसेट सी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, बी सबसेट किसका बच्चों, सी का। बी सबसेट किसका, सी का, जैसा आप देख सकते हैं। अब बच्चों ये सिंपल सी बात है, सिंपल सी, मैं इसी एग्जांपल में इसको जोड़ दूंगा। देखो ए किसका सबसेट है आपका, बी का। जैसा आप यहाँ देखो, ये देखो ए मैंने क्या माना 1 2, बी क्या माना मैंने 1 2 3, तो ए सबसेट किसका आया आपका, बी का। ठीक है, अब मैंने देखो एक काम और कर लिया, देखो यहाँ पर सी मैंने ले लिया 1 2 3 4, सी को मैंने क्या मान लिया 1 2 3 4। अब जरा बच्चों सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, उसको तो हम भी कर देंगे। ए सबसेट बी, यहाँ देखिए, देखो ए सबसेट बी, ए सबसेट बी है या नहीं है, ए सबसेट बी, ए के सारे अवयव बी के अंदर आ रहे हैं। ठीक, बी सबसेट किसका, सी का, बी के सारे अवयव सी के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि बी में 1 2 3 है, सी में 1 2 3 4 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्या ए सबसेट सी का नहीं होगा, होगा, क्योंकि ए में कितने अवयव हैं 1 2, सी में कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, मतलब ए के सारे अवयव किसके अंदर आ गए आपके, सी के अंदर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए सबसेट बी है, बी सबसेट क्या है बच्चों, सी है, तो ए सबसेट सी 100% होगा। तुम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ए सबसेट बच्चों किसका हो जाएगा आपका, सी का। तो 3 केस जो हमें तुल्यता संबंध के लिए जांचने थे, कौन कौन से, स्वतुल्य, सम्मित और ये संक्रामक। उसमें से बच्चों देखो स्वतुल्य आ गया, सम्मित नहीं है, और संक्रामक आपका आ गया है। तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, संक्रामक है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, संक्रामक है। अब तुल्यता संबंध के लिए तीनों संबंध का होना ज़रूरी है, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, तीनों होंगे तो तुल्यता संबंध होगा, अन्यथा नहीं होगा। ऐसा भी आपको मैंने बताया है कि हो सकता है 2 हो रहे हो, तीसरा ना हो रहा हो, या पहला हो रहा हो तो बाकी के 2 ना हो रहे हो। ऐसा केस अगर आ गया तो तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो आखिरकार में क्या बात बच्चों इसमें निकल के आई, जो संबंध है वो आपका तुल्यता संबंध नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आखिरी में, अतः तुल्यता संबंध बच्चों क्या हुआ, अतः तुल्यता संबंध जो है आपका वो नहीं है। संबंध क्या है बच्चों, नहीं है, क्योंकि होने के लिए क्या होता, तीनों संबंध आते, पर कौन सा नहीं आ रहा आपका, सम्मित वाला। तो इस लाइन के साथ आप कहेंगे जो आपका सवाल था नंबर 8 वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखो बच्चों सवाल देखने में कितना बड़ा लग रहा है, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, जबकि कहने का मतलब सिंपल था उसका कि भैया पी एक्स में 2 अवयव हैं ए और बी, उनके बीच संबंध ऐसा है कि ए सबसेट बी या ए उपसमुच्चय बी। अब कह रहे उसकी जांच कर लो बस, स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ये सवाल खत्म। यहाँ देखो स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, टेस्टिंग कर ली, आखिर में क्या आ रहा है, तुल्यता संबंध नहीं आ रहा है, सवाल आपका खत्म। बढ़ते अपने बच्चों अगले सवाल की तरफ, देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। अगला सवाल मतलब सवाल नंबर आपका 9, देखते हैं क्या दे रखा है बच्चों उसमें। किसी प्रदत्त अरिक्त, अरिक्त का मतलब आपको मैंने अभी अभी बताया है इसी क्लास में, और पिछले भी बार में बता चुके हैं इससे पिछली क्लासों में। अरिक्त का मतलब जो समुच्चय खाली ना हो, मतलब उसमें अवयव हैं। आगे बढ़ते हैं। के लिए एक द्विआधारी संक्रिया, बच्चों देखो अब ये सवाल किस पर बेस्ड हो गया, द्विआधारी संक्रिया पर। ये सवाल किस पर बेस्ड है, द्विआधारी संक्रिया, वही स्टार वाला जो आपको मैंने बताया था। तो बच्चों स्टार ठीक है, संक्रिया की बात हो गई। कहाँ से कहाँ, और हाँ आपको ये भी मैंने बताया था संक्रिया जो है वो कहाँ से कहाँ जाती है, ए क्रॉस ए से ए की तरफ, ए क्रॉस ए से ए की तरफ। यहाँ पर हमने क्या चेंज कर दिया भैया, पी एक्स क्रॉस पी एक्स से पी एक्स की तरफ। क्या दिक्कत आ रही, सिंपल सी बात है, जहाँ ए था वहाँ से क्या ले लिया, पी एक्स। अब बच्चों पी एक्स अभी अभी आया है इस सवाल में से, पिछले सवाल में, सवाल नंबर 8 में। पी एक्स क्या था आपका,
पी एक्स था एक्स के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय। देखो वो लाइन यहाँ लिखी होगी इसने, ये देखिए, विचार कीजिए, वहाँ देखो पी एक्स द्वारा परिभाषित है, जहाँ पी एक्स, देखो जहाँ वाली लाइन देखो, अब जहाँ पी एक्स क्या है, समुच्चय एक्स का घात समुच्चय है। अब आप सोचेंगे अरे यार ये क्या बवाल हो गया कि घात समुच्चय क्या हो गया। घात समुच्चय क्या होता है, उसको इंग्लिश में वो क्या लिखा हुआ, पावर सेट। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पावर सेट। जो उपसमुच्चयों का समुच्चय होता है किसी समुच्चय के लिए, मतलब आपको क्या बताया मैंने अभी जो सवाल कराया था, एक्स के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय इसने पी एक्स माना था, जैसा आपको पता होगा, ठीक है। एक्स के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय क्या माना था, पी एक्स। तो पी एक्स को अगर मैं कोई नाम दूं कि भैया पी एक्स क्या है, कोई तो नाम होगा उसका, वो नाम होता है घात समुच्चय या पावर सेट। आपको पता वही है कि भैया पी एक्स क्या है, पी एक्स में सारे वो आएंगे उप समुच्चय, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमें जो संक्रिया का एक वो दे रखा है कि भैया संक्रिया किस प्रकार परिभाषित है, उस पर हम ध्यान देंगे। संक्रिया बच्चों ये दे रखी है कि ए स्टार बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी। आपको पता है जो यू बनता है नीचे की तरफ उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो अवयव आते हैं वो आते हैं कॉमन दोनों में। तो हमें क्या दे रखी है संक्रिया, ए स्टार बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी, और जहाँ पर बच्चों ए और बी किसके अवयव हैं, पी एक्स के, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यह आपको मैंने सब बता दिया पावर सेट। सिद्ध क्या करना है उस पर आते हैं हम। सिद्ध करना है कि इस संक्रिया का तत्समक अवयव x है। आपको याद होगा तत्समक अवयव क्या होता था, तत्समक अवयव होता था स्मॉल ई। देखो सब कुछ जो आपको करा रखा है, जब तक ये चैप्टर ख़त्म नहीं होता उनका यूज़ कहीं ना कहीं मिलता रहेगा। तत्समक अवयव होता था ई। चलो आगे देखते हैं, और ये कह रहा है इस संक्रिया के लिए पी एक्स में केवल x जो है, x बाकी की बात नहीं कर रहा बच्चों, x जो है व्युत्क्रमणीय अवयव है। तो अब देखा जाए हमें पूरे सवाल में, अगर मैं सवाल को छोटा कर दूं तो तीन बातें दे रखी हैं। पी एक्स आपका पावर सेट है या समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय है, ठीक, ये दे रखा है। पी एक्स में जो अवयव हैं अगर ए बी लें तो उनकी भी संक्रिया दे रखी है इंटरसेक्शन में। सिद्ध क्या कहना है कि भैया जो x होगा वो x इसका तत्समक अवयव होगा, और x सी क्या होगा, व्युत्क्रमणीय। अब देखिए बच्चों किस प्रकार हम इसको करने वाले हैं। तो यहाँ जैसे बच्चों आपको बताया मैंने हल डाल दिया, ठीक है। तो बच्चों जो मैं संक्रिया दे रखी है उसकी पूरी हम कंडीशन यहाँ पर लिखेंगे, तब इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए बच्चों हमें क्या दे रखा है, स्टार पी एक्स क्रॉस पी एक्स से कहाँ पर जा रहा है, ये आपको पता है पी एक्स पर ही जाएगा। ये तो 101% है, उसका लिखने का तरीका होता है संक्रिया को। एक तो बच्चों ये दे रखा है स्टार पी एक्स क्रॉस पी एक्स से पी एक्स पर, और एक जो मैं कंडीशन दे रखी है वो कंडीशंस क्या दे रखी है आप देखेंगे, ए स्टार बी बराबर किसके है, ए इंटरसेक्शन बी। और बच्चों ये साइन तो आपको देखो हमने बहुत बार बता रखा है, किसका साइन होता है, फॉर एवरी। इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं सभी के लिए, चाहे वो ए हो बी हो सी हो डी हो, जो उसके अंदर आ रहा हो, किसके अंदर, पी एक्स के। तो यहाँ पर ये क्या दे रखा है बच्चों, उसको मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, फॉर एवरी या प्रत्येक के लिए ए कॉमा बी कहाँ पर है आपका, पी एक्स पर, ठीक है बच्चों। इस सवाल को जब मैं अभी शुरू करूँगा करना, उसके बीच में मुझे आपको फिर एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ अपने एक आइडिया देना पड़ेगा, तो वो हम करेंगे आपको पता है थोड़ा साइड में, हम साइड के साथ साथ आपको करके दिखाते रहेंगे कि भैया ऐसे ऐसे कंडीशन से ये चीज़ आपकी सिद्ध हो जाएगी। तो बच्चों अब मुझे आप ये विशेष ध्यान दीजिए इस बात पर कि x को आपको क्या दिखाना है, उस संक्रिया का तत्समक अवयव। तो फर्स्ट पॉइंट आ गया जो आपको एग्जाम्पल देना है मुझे, पहले ये देखिए पूरा, क्योंकि यहाँ बात आपने समझ ली इस कॉर्नर पर,
इस कॉर्नर की बात जैसी आपने समझ ली, आपका सवाल वहीं पर आके ख़त्म हो जाएगा। कोई सवालों में बस ये होती है कि एक पॉइंट्स पकड़ने पड़ते हैं कि किस किस प्रकार से हम क्या काम करें, क्या दे रखा है, क्या चीज़ को कहाँ से कनेक्ट कर लें। ये देखो, तो यहाँ पर बच्चों एक तो देखो x जो है अरिक्त समुच्चय है। देखो पहले मैं x के साथ एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ये देखो बच्चों, मैंने x मान लिया 1,2, x मैंने क्या मान लिया 1,2। पहले आप देखिए कि क्या होने वाला है, उसके बाद सवाल को करेंगे। ठीक, px आपको मैंने क्या बताया, px समुच्चय किसका है आपका, x के समस्त उपसमुच्चयों का। तो आपको मैंने ये भी बताए थे अगर 2 अवयव हैं तो उपसमुच्चय कितने आएंगे, 2 की पावर 2 या 2 की घात 2। तो यहाँ पर देखो px जो है, px क्या है बच्चों, x के समस्त उपसमुच्चयों का समुच्चय। x के समस्त उपसमुच्चय क्या क्या बनेंगे आप ये देखिए। एक तो बच्चों फाई आएगा, फाई तो हमेशा आता ही आता है, वो सभी का होता है, ठीक है। एक आएगा आपका एक आपका आएगा 2, और चौथा वाला क्या आएगा बच्चों आपका 1,2। तो अब px इस केस में ऐसा बन गया बच्चों, अगर x 1 2 है तो px क्या था, पावर सेट्स, तो उसमें 4 अवयव आएंगे, मतलब 4 उपसमुच्चय। कहाँ से, 2 की पावर 2 से। सब आपको बता रखा है मैंने, कौन कौन से, फाई 1 2 और 1 2। ठीक, अब हमें क्या सिद्ध करना है कि भैया अगर इस प्रकार का सवाल है तो उसमें x जो है वो आपका तत्समक अवयव होगा। अब तत्समक अवयव का फॉर्मूला भी आपको मैं लिखा चुका हूँ, देखो अभी याद आ जाएगा आपको। यहाँ पर अगर हम कहते हैं a स्टार e बराबर e स्टार a, अगर बच्चों ये किसके इक्वल आ रहा है, a के, a स्टार e बराबर e स्टार a, अगर ये किसके बराबर आता है, a के, तो वो केस क्या दिखाता है कि भैया जो e है वो आपका तत्समक अवयव है। वो क्या है बच्चों, आपका तत्समक अवयव है। तो अब हम ये तो बच्चों एलिमेंट्स की बात आ गई, a b c d स्मॉल लेटर जो होते हैं अवयव के लिए। यहाँ a b c की बात नहीं आ रही है, यहाँ किसकी बात आ रही है बच्चों, समुच्चय की। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो जो कैपिटल में दिए होते हैं, आपको मैंने जब क्लास शुरू की थी फर्स्ट तभी बताया था, जो बड़े लेटर होते हैं वो दिखाते हैं समुच्चयों के लिए। तो यहाँ बात आ रही है समुच्चयों के लिए। अब समुच्चयों के लिए बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा, ये देखो, कैपिटल A स्टार, आप देखिए बच्चों ध्यान से, कैपिटल A स्टार तत्समक अवयव यहाँ पर क्या सिद्ध करना है हमें, x। तो इसके हिसाब से x बराबर x, ये आपका स्टार कैपिटल A। बच्चों तुलना करके देखो, a के स्थान पर मुझे क्या लेना है, समुच्चय लेना है, क्योंकि यहाँ बात किसकी आ रही है, समुच्चयों की। तो हम a b c d नहीं ले सकते छोटे वाले, हम लेंगे सेट्स बड़े लेटर। किसको दिखाना है अब मुझे, तत्समक अवयव x को। तो e के स्थान पर क्या आएगा, x। तो यहाँ से देखो a स्टार x बराबर x स्टार a, तो इसके अनुसार इसका आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, इसका आंसर आना चाहिए a, और e के स्थान पर कितना आ रहा है आपका x, तो इसका आंसर आएगा बच्चों a। तो जो पूरे सवाल में अभी हम करने वाले हैं उसका पूरा खोल के अगर हम कहें कि एक विस्तार वो यहाँ से है, और ये काम बस मुझे यहाँ करना है, सवाल ख़त्म। ये सारा काम कहाँ करना है, अब मेन पॉइंट्स पर। मतलब ये हो गया भैया कि अगर x को मुझे क्या दिखाना है, तत्समक अवयव, तो a स्टार e x करें या x स्टार a, तो उसका आंसर अगर a आ गया तो आपका सवाल जो था तत्समक अवयव का वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए बच्चों क्या होने वाला है। तो आपको मैंने पहले सवाल पूरा बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें हम करने वाले हैं। अब यहाँ से इसको करते जाओ, देखो कितना सवाल आसान बढ़ जाएगा। तो बच्चों में क्या दिखाना है, x को तत्समक अवयव, ये देखिए तो क्या होगा, x स्टार a। बच्चों हम क्या निकालेंगे अब, x स्टार a।
ए किसका अवयव है आपको पता है, पी एक्स का। ए किसका अवयव है आपका, पी एक्स का। अब यहाँ देखिए बच्चों में कंडीशंस क्या दे रखी है कि भैया ए स्टार बी किसके बराबर है, ए इंटरसेक्शन बी के। तो एक्स स्टार ए इसके अनुसार क्या आ जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन ए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ए के स्थान पर एक्स आ रहा है, बी के स्थान पर कितना आ रहा है, ए आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे इसको बच्चों, एक्स इंटरसेक्शन कितना आपका, ए। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए कि भैया एक्स इंटरसेक्शन ए क्या आएगा, एक्स का इंटरसेक्शन किसके साथ बच्चों, ए के साथ क्या आएगा। अब उसका उपाय यहाँ देखो, चलो ये बच्चों पूरा एक्स था, देखो अभी सब क्लियर होने वाला है सब कुछ। ये एक्स था, उसमें अवयव कौन कौन से थे, 1 2। ए हो या बी हो किसके अंदर है, पी एक्स के अंदर। इसका मतलब ये है कि पी एक्स से मैं कोई अवयव जो है वो मान सकता हूँ मैं। अब यहाँ देखो बच्चों क्या होगा, मैंने यहाँ देखो बच्चों, देखो मैं यहाँ थोड़ा रेड का साइन लगा दिया है, ठीक है। ए मान लिया 2 को, ठीक है बच्चों, ए किसको मान लिया मैंने, 2 को मान लिया है। तो तब 1 और 2, ठीक है। आप यहाँ देखिए, देखो इसको और मैं आपको बताऊंगा डिटेल करके। तब x इंटरसेक्शन ए, बच्चों x कितना है आपका, ये देखो 1,2 है, और a को मैंने क्या माना बच्चों यहाँ से 2। तो अब बताओ दोनों का इंटरसेक्शन कितना आएगा। इंटरसेक्शन क्या बताया आपको, क्या होता है, दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन। तो बच्चों दोनों में कॉमन जो आ रहा है कितना आ रहा है वो आपका 2 आ रहा है, 2 आएगा। 2 बच्चों किसके इक्वल माना मैंने यहाँ से, ए के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम x का इंटरसेक्शन a के साथ निकालेंगे जबकि a किसके अंदर हो, पी एक्स के, तो वो इंटरसेक्शन किसके इक्वल आ जाएगा आपका, a के। तो यहाँ पर आपका आ गया बच्चों कितना, a, ठीक है। ऐसे बच्चों में इसका उल्टा भी निकालना है। उल्टा का मतलब क्या, a स्टार x, क्योंकि वो दोनों तरफ से होता है बच्चों, a स्टार x या x स्टार a। अब बच्चों a स्टार x का मतलब क्या होगा, a की जगह तो आप देखेंगे a आएगा ही आएगा, इंटरसेक्शन में x, a इंटरसेक्शन x हो या x इंटरसेक्शन a हो, दोनों के मान एक ही आएंगे। तो उसका मतलब a इंटरसेक्शन x भी कितना आ गया आपका यहाँ पर, a। तो अब देखो बच्चों ये चीज़ एकदम सही हो गई कि भैया a स्टार x, x स्टार a अगर a के बराबर आता है तो हम क्या कह देंगे कि जो x है वो किसका काम करेगा, तत्समक अवयव का। तो जब आपने ये दोनों चीज़ दिखा दी तो ये चीज़ किसको दिखाएगी कि x हमारा तत्समक अवयव है px के लिए, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अतः x जो है बच्चों, अतः x इस संक्रिया के लिए क्या होगा, अतः x इस संक्रिया के लिए, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिए तत्समक अवयव है, ठीक है, तत्समक अवयव है। ये देखिए बच्चों कि अतः x इस संक्रिया के लिए क्या हो गया, तत्समक अवयव हो गया। तत्समक अवयव क्यों आया, क्योंकि मैंने उसका स्टार किसी एक अवयव के साथ निकाला जो px के साथ था, और स्टार हमें किस प्रकार दे रखा है परिभाषित, उनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन निकाला तो हमको पता है भैया a आएगा, यहाँ से करें a आएगा। तो ये वाला केस सिद्ध हो गया बच्चों। ये देखो ये वाला कह सकते हो, ये एलिमेंट्स में आ गया, मतलब छोटे जो अवयव होते हैं 1 2 3 4, और ये उसमें आ गया आपका किस में, समुच्चय में। ये आने का मतलब x आपका क्या हो गया, तत्समक अवयव। फर्स्ट पार्ट आपका यहाँ आके ख़त्म हो गया कि भैया x हमारा तत्समक अवयव होगा, वो बात हमने यहाँ पर सिद्ध कर दी। अब बात करते हैं बच्चों उसके आगे वाले पॉइंट्स की। क्या कह रहा हूँ,
तथा स्टार जो संक्रिया है के लिए Px में केवल x ही व्युत्क्रमणीय आपका अवयव होगा। अब बच्चों देखो, व्युत्क्रमणीय अवयव के लिए भी आपको मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, संक्रिया में ही आया था वो, कि अगर भैया a स्टार b किसके बराबर आ जाए आपका, तत्समक अवयव के, तो b को कहते हैं हम a का व्युत्क्रम या उसका प्रतिलोम। ठीक है, तो बच्चों मैं देखो यहाँ पर एक लाइन ऐसी खींचूंगा ए यहाँ पर, तो इसका सेकंड पार्ट हम यहाँ पे आपको करके बता देंगे। तो बच्चों में किसको दिखाना है, कह रहा x होगा, मतलब px में, यहाँ देखिए आप, ये px है, px में 5 था, 1 था, 2 था, 1 2 था, 1 2 आ रहा है बच्चों, 1 2 किसके इक्वल है, x के, मतलब ये आपका x है, px के अंदर कह रहा है x है, यहाँ देखो ध्यान से, px के अंदर आपका x भी आ रहा है 1 2, ठीक है। तो कह रहा है px में x ही केवल आपका व्युत्क्रमणीय होगा। अब बच्चों व्युत्क्रमणीय दिखाना है तो हम क्या करेंगे, देखिए जरा यहाँ पर, x का स्टार बच्चों, x का स्टार, देखो मैं आपको यहाँ पर एक लाइन और जोड़ना चाहूँगा बच्चों, कम से कम वो बात आपकी मालूम पड़नी चाहिए कि क्या हो रहा है। व्युत्क्रम का क्या केस था आपको याद आएगा, a स्टार b बराबर e, ये तो बच्चों वही बात, स्मॉल नंबर आ रहे हैं अवयव के लिए, उसके लिए क्या केस बनेगा, समुच्चय के लिए, ये देखिए a स्टार b, बच्चों यहाँ पर तत्समक अवयव अभी हमने किसको दिखाया है, x को, तो ये ऐसा है कुछ बच्चों, इस प्रकार आना चाहिए, a स्टार b बराबर x आना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि जो बच्चों b है ना, b वो a का क्या होगा, प्रतिलोम होगा, ये चीज़ यहाँ दिखानी है। और क्या सिद्ध करना है कि x ही ऐसा अवयव है, देखो बाकी की बात नहीं कर रहा हो, कह रहे x ही ऐसा अवयव है जो आपका व्युत्क्रमणीय होगा अवयव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें b के स्थान पर क्या लेना है बच्चों, x लेना है। देखो, और अगर मैंने बच्चों a के स्थान पर x नहीं लिया तो मेरी बात पूरी गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, a के स्थान पर भी हमने x ले लिया और b के स्थान पर भी क्या ले लिया बच्चों, x। देखिए कैसे, तो यहाँ से बच्चों x स्टार x कितना, x स्टार x। अब जैसे की बात करते हैं, यहाँ देखिए संक्रिया क्या दे रखी है, a स्टार b बराबर a इंटरसेक्शन b, तो x स्टार x कितना आएगा, x इंटरसेक्शन x। और बच्चों ये तो सिंपल सी बात है कि भैया अगर मैं x का इंटरसेक्शन x के साथ निकाल लूँगा या a का इंटरसेक्शन a के साथ, तो वही तो आएगा। अब बच्चों यहाँ देखो, a स्टार b बराबर x, मतलब तत्समक अवयव के बराबर वो मान आना चाहिए, तत्समक अवयव जो x था उसके लिए हमारा मान आ गया है, मतलब e के स्थान पर आपका x आ गया। और जब e के स्थान पर x आएगा तो ये किसका केस होता है कि भैया b जो प्रतिलोम है वो किसका है, a का है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा प्रतिलोम आपका x के लिए। तो इस लाइन का पूरा मतलब यही है कि भैया x ही ऐसा आपका अवयव है जो आपका व्युत्क्रमणीय अवयव होगा px में, बाकी कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसी लाइन के साथ अगर मैं कहूँ ये आपका सवाल यहीं पर ख़त्म हो जाएगा बस, मतलब x के लिए हमें इसको सॉल्व करना था। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों बाद में, अतः px में, ठीक है, अतः बच्चों क्या px में केवल x जो है आपका वो क्या है, व्युत्क्रमणीय अवयव है। ठीक है, तो देखो मैं कोशिश ये करता हूँ ना कि जो चीज़ है वो थोड़ा एक एग्जांपल से, मतलब जहाँ मैं पूरी कोशिश कर सकता हूँ, आप ये इस बात को ये इस प्रकार समझिए
कि यार मुझे लग रहा है कि मैं इस चीज़ को यहाँ से कनेक्ट कर सकता हूँ, तो उसको मैं जोड़ने की कोशिश करता रहता हूँ उनके साथ साथ। ये कंडीशन किसकी लिखाई में देखो, ये तो आपको बता दिया एग्जाम्पल से कि भैया ये ए ले लो, ये एक्स ले लो, अगर निकालेंगे इंटरसेक्शन तो ए ही आएगा, हर हाल में आएगा। आप चाहो देखो, इसकी फिर मैंने आप निकाल के बताया था आपको, ठीक है। और वही चीज़ फिर उसके लिए आ गई कि भैया मुझे दिखाना है कि पी एक्स में केवल एक्स ही है, तो उसके लिए मैंने क्या बता दिया ये कि ए स्टार बी बराबर एक्स आना चाहिए। मतलब आपको ए और बी, ये समझो ए और बी ऐसा मानना है समुच्चय कि उसका स्टार इसके अनुसार निकालें तो एक्स आ जाए। एक्स नहीं आएगा आपका बात गलत हो जाएगी। तो हमने ए को भी एक्स ले लिया, बी को भी एक्स ले लिया कि दोनों का स्टार निकालेंगे और उसके अनुसार दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा एक्स। ये चीज़ ट्रू हो गई। ट्रू का मतलब एक्स ही ऐसा अवयव है जो व्युत्क्रमणीय अवयव है पी एक्स में, और किसी के लिए ये चीज़ काम नहीं करेगी। तो इसी के साथ बच्चों मैं आज की क्लास को यहीं रोक देता हूँ। अब मिलेंगे नई क्लास में नए सवाल के साथ। नए सवाल का मतलब सवाल नंबर 10वां। ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे नई क्लास में।